हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बीएसटीसी के पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, वो उसमें जीके थोड़ा इजी था, तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। आशा है आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 से 1954 के दौरान स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर है वो है रंगमहल। जो ए ऑप्शन में है रंगमहल सही आंसर है। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद की त्रुटिपूर्ण संगत को पहचानिए, यानी कि आपने को गलत पहचानना है। 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो इसमें सही आंसर ए ऑप्शन में 12 आम, ये आम 12 का नहीं है, तो इसमें ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य। तो अंतिम राज्य इसका सिरोही है। और अगला क्वेश्चन है जोहड़, खरीन और झालरा विद्या हैं, तो ये अपने मारवाड़ क्षेत्र में ज़्यादातर प्रश्न लेते हैं, जैसलमेर वगैरह आप सब जानते ही है। तो ये जल संरक्षण की एक विधि है। अपना अगला क्वेश्चन है कि जय सिंह सूरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे। तो इसमें सही आंसर है वो है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन है, इसके लेखक जय सिंह सूरी है। अगला क्वेश्चन है गीदड़ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, आपने देखना है कौन से सही है कौन से गलत है, कूट के आधार पर इसका आंसर देना है। तो अपना इसमें पहला जो कथन है ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये सही है इसका कथन। और दूसरा कथन है इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सी ऑप्शन है, ए और दोनों सही। अगला क्वेश्चन है होली यानी कि धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है वो किस स्थान या किस जिले से निकाली जाती है। तो ये अपने राजस्थान के ब्यावर से निकाली जाती है, तो ये ब्यावर की प्रसिद्ध है बादशाह की सवारी। अगला क्वेश्चन है नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर है वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने वो अमर सिंह राठौड़ को राव की पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए। तो इसमें हम ऑप्शन में काटना शुरू करें तो अपन काट सकते हैं, जैसे पशभद्रा खारे पानी की, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन में डीडवाना है तो खारे पानी की, ये भी हम काट सकते हैं। डी ऑप्शन इसमें लूणकंड को भी हम काट सकते हैं, खारे पानी की। तो इस सांबर पड़ी है, तो इस हिसाब से अपना सी आंसर है वो सही है। राजसमंद, चिली सेठ और कोलायत ये तीनों मीठे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जंगल प्रदेश के अंतर्गत आ रहे। तो इसमें सीधा बीकानेर देखते टिक करना है, नागौर तक पहुँचे इतने अपने पास कहाँ है टाइम। बीकानेर देखो, जंगल प्रदेश बीकानेर, सीधा मिलान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए बीकानेर और नागौर। वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन से सर्वाधिक योगदान दिया है। तो इसमें सेवा का है तो सर्वाधिक योगदान है, 45% के समथिंग है। अगला है 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस श्रेणी के अंदर रखा गया था। तो ये राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, पार्ट सी राज्य। अपना अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो सोयाबीन में राजस्थान का 3रा स्थान है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 1990 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया। तो इसमें अशोक गहलोत हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित हैं। तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दे रखे हैं।
तो पहला कथन है राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन देखते हैं। दूसरा कथन है राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1%। ये गलत है। महिला साक्षरता 60.1% नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है, इसको ध्यान में रखना। कई बार हम पढ़ लेते हैं संबंधित हैं, तो हमें नहीं को पहले अंडरलाइन करना होता है। तो अब इसका सही आंसर है वो सूर्य मंदिर रणकपुर पालीवाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? तो आज नहीं वाले क्वेश्चनों की भरमार। तो इसका सही आंसर है वो है शेरगढ़। शेरगढ़ 12 में है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्मा जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला के लेखक कौन है? तो ये 2024 में बहुत चर्चा में रहा था गांव और अम्मा। तो इसका सही आंसर है वो है मुकुट मणिराज। गांव और अम्मा मुकुट मणिराज की रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा? तो इसका सही आंसर है सांद खां। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो ये सुंदर सिंह गुर्जर है, इनको राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है विकसित राजस्थान @2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? तो इसका सही आंसर है वो $350 बिलियन है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के महान चित्रकार मोर ध्वज निहाल सन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो ये जालोर में है सूखड़ी नदी, तो इसके किनारे भी जालोर किला ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना की थी? तो वीर भारत समाज की स्थापना है वो विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है मोरिया लूर कूद मादल नृत्य है, ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। मोर है, लूर है, कूद है, मादल नृत्य है, ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापस नहीं लिया गया। तो इसका सही आंसर है वो है MS छन्ना रेड्डी। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है M छन्ना रेड्डी। अगला क्वेश्चन है बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की माता सुख और कसनव खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है लिग्नाइट, कोयले से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? तो नेता प्रतिपक्ष है वो अशोक गहलोत कभी नहीं रहे थे, तो इसका डी ऑप्शन सही रहा होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण है वो राजस्थान के 3 स्थानों पर किया था, रणथंभौर है, चित्तौड़ है और जालोर। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया था? तो ये अंजना देवी चौधरी जो रामलाल चौधरी की धर्मपत्नी है, अंजना देवी चौधरी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पंडित विश्व भट्ट मोहन को उनके एल्बम ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। मोहन सिंह विश्व भट्ट को वो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। इन्या पर्वत किससे संबंधित है? तो इन्या पर्वत है वो भील जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण संगत को पहचानिए, यानी कि गलत कूट दे रखा है। मेजा बांध कोठारी नदी सही है। मातृकुंडिया बांध बनास नदी चित्तौड़ सही है। नाहर सागर बांध नगदी नदी, ये ऑप्शन है
जो त्रुटिपूर्ण है। तो इस अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर होगा नाहर सागर बांध नगदी नदी, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक रंग क्रम की किस विधि से तुरकलंगी संबंधित है? तुरकलंगी है तो सीधा ख्याल ऑप्शन पे ही टिक करना है, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन ख्याल। पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? पुष्कर मेला कार्तिक माह में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली निम्नलिखित किस राजस्थानी लेखक की कहानी से संबंधित है? तो ये अपने मारवाड़ से संबंधित विजय दान देथा की एक रचना है द्विधा, उसी पर आधारित है पहली फिल्म। अगला क्वेश्चन है, सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी कला में वो पार्वती की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी संबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपने को संबल नदी की सहायक नदियाँ पहचानी है। काली सिंध बिल्कुल सहायक नदी है, बाणगंगा भी सहायक नदी है, बनास, ये बनास है जो संबल की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें अपना राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ी में की गई खुदाई में किस साम्राज्य के अवशेष मिले थे? तो बीजक की पहाड़ी से जो खुदाई होती है उसमें मौर्यकालीन साम्राज्य के वो अवशेष मिले थे। इसमें सही आंसर होगा मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो इसमें पूर्वकालिक अध्यक्ष सही आंसर है वो गुलाब चंद कटारिया, ये पूर्वकालिक अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। नरोत्तम लाल जोशी पूर्वकालीन अध्यक्ष रह चुके हैं, रामकिशोर व्यास भी रहे और ये निरंजन नाथ आचार्य भी रह चुके हैं। तो इसमें गुलाब चंद कटारिया है वो पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन, उन 3 स्थलों को पहचानिए जहाँ 1787 से 1800 के दौरान सौत वसूली के मुद्दे पर मराठा और राजपूत राज्यों के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें 3 स्थान है, तुंगा, पाटन और मालपुरा। इन 3 स्थानों पर 1787 से 1800 के दौरान सौत वसूली से मुद्दों पर मराठा और राजपूत राज्यों के बीच में कई बार युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1951 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो राज्यसभा के सदस्य वो जय नारायण व्यास रहे थे। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण संगम को पहचानिए। तो यहाँ पे भी अपने को गलत विकल्प पहचानना है। कहाँ पर कूट है वो गलत दे रखा है, जोड़ा गलत है। तो बागोर कोठारी सही है, सुनारी कांटली सही है। तीसरा ऑप्शन नगरी बेड़स ये भी सही है। ये जो अपना चौथा ऑप्शन है नो बाणगंगा ये गलत है, नो है वो रूपरेल नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है गोपा मेहरा। तो इसमें आपको तेजा जी को देखते हुए ऑप्शन कट करने हैं। तेजा जी से अपन करें तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कट हो जाता है। फिर बी ऑप्शन में कला जी आ गया, कला जी है वो लोक देवताओं में पंचपीर के रूप में नहीं पूजे जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गया। तो अपना सी ऑप्शन है वो सही है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मैया जी और हड़बू जी ये 5 पीरों के रूप में पूजे जाते हैं। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल की सिफारिशों करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाएगी? तो इसके लिए वो राज्य वित्त आयोग बनाया गया है जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हम चीड़ो क्या है? तो हम चीड़ो भीलों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत नहीं मिला है? तो बीकानेर भुजिया को जीआई टैग मिल चुका है, कोटा डोरिया को भी मिल चुका है और जयपुर की ब्लूप्रिंट को भी मिल चुका है। तो इसमें ये राजस्थान के रावण आता है, ये एक वाद्य यंत्र है, इसको जीआई टैग नहीं मिला है अभी तक। तो अपना सही आंसर हो गया राजस्थान रावण आता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी। तो ये हम ट्रिक हमेशा पढ़ते हैं, गुरु से जरा, तो से सीधा शेरगढ़, डी ऑप्शन शेरगढ़। अपना अगला क्वेश्चन है,
दो बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड कहाँ स्थित है? तो नगर सागर कुंड है वो बूंदी में स्थित है। तो अपना सही आंसर हो गया नगर सागर कुंड बूंदी। तो दोस्तों जीके का पार्ट है वो अपना कंप्लीट होता है। जीके के 50 क्वेश्चन थे। आप ईमानदारी से बताना 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो मैंने 50 के आंसर बता दिए। बाकी हिंदी है, रीजनिंग है और शिक्षण अभिरुचियाँ है, तो उनकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।